चाहे वो मौसी का भाई हो, चाहे काका का बेटा हो, चाहे कोई साड़े का ससुरा हो, चाहे कोई साड़े की सड़ाई हो, अपन को रोहतक नगर पालिका चुनाव में किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार का भाईचारा नहीं निभाना है। अपन को बोतल का सिंबल जहां भी दिखे उसे वोट देना है। आज जो पार्टी पूरे भारत में राज कर रही है, उस पार्टी को एक प्रत्याशी नहीं मिलता था एमएलए चुनाव लड़ाने के लिए। हमारा संघर्ष अभी लंबा है, लड़ाई अभी हमें लंबी लड़नी पड़ेगी और पूरे जोर शोर से लड़नी पड़ेगी, तभी जाके हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तक स्थापित कर सकते हैं। रही बात अपने वार्ड के निकाय नगर पालिका के चुनाव की, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपन 35 के 35 वार्डों में पूरे कैंडिडेट उतारें। जब ये विकर्षण बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अभी भी अपनी पुश्तैनी जमीन पे अपना प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। पिछले चुनाव मुझे चित्र याद है, बहुत सी पार्टियों को छोड़ के थर्ड फ्रंट का जिस भी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, एक दो तो मुझे ऐसा चुनाव याद है कि 15 वोट लेके किसी महान योद्धा को, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा चेयरमैन समझता था, उसको भी पार्टी के सिंबल में 15 वोट लेके हराया था। मुझे अच्छी से याद है। तो इस बार तो हमारे पास कारवा बहुत बड़ा है, हमारे पास पार्टी में परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा है, तो अपन को इस बार ज्यादा मेहनत और करनी है थोड़ी सी। और जिस भाई ने पिछली बार 15 वोट लिए थे, उसको अब की बार अपने 350-400 वोट लेके पार्टी को और मजबूत करना है। पार्टी की स्थिति और भी मजबूत होगी। आने वाले चुनाव में हनुमान मेहनवा को और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अपन को अब की बार किसी भी प्रकार का भाईचारा नहीं निभाना है, चाहे कोई मौसी का भाई हो, चाहे काका का बेटा हो, चाहे कोई साड़े का ससुरा हो, चाहे कोई साड़े की सड़ाई हो। अपन को रोहतक नगर पालिका चुनाव में किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार का भाईचारा नहीं निभाना है। अपन को बोतल का सिंबल जहां भी दिखे उसे वोट देना है और अपने किसी भी जानकार से उसे यही कहना है कि बोतल का सिंबल है भाई, तुझे मेरे लिए वोट देना है। अगर तू इस बार हमारे लिए वोट देगा, हम तुम्हारे लिए 5 साल तक लड़ेंगे। रही बात नगर पालिका रोहतक की, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अपनी नगर पालिका रोहतक में अपने 4 से 5 कैंडिडेट की अपनी जीता के लाए, तो नगर पालिका में उसी समय मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, उसी समय जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। यह मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। जब चाहेंगे तब हमारा नगर पालिका में काम होगा। साथ ही नाली, सड़क, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो लड़ता है उसे थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और जिसे खानदानी पार्टी से टिकट मिल जाता है उसको संघर्ष थोड़ा कम करना पड़ता है। खानदानी पार्टियों में तो बापू ने लड़ लिया, फिर मम्मी ने लड़ लिया, बापू मम्मी हार गए तो बेटे का नंबर आ गया, बेटा चाहे तुरंतराज में क्यों ना हो उसको टिकट दे दिया, लोग पीछे हो गए, चुनाव जीत गए। उस परिवर्तन, इस समय को हमें परिवर्तन करना है, उस चीज को हमें व्यवस्थित करना है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। हमारा लड़ाका हनुमान मेहनवाल हमेशा कहता है कि ये जो राजस्थान की तस्वीर है, हमारा मकसद इसे बदलने का है। हमारा मकसद पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच में लाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और किसी भी प्रकार की 35 वार्ड में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी चुनाव लड़ता है, उसका पार्टी परिवार तन मन धन से सहयोग करेगा। और किसी भी प्रकार की कहीं भी आधी रात को आवश्यकता हुई, हमें याद करना हरिपुरा ज्यादा दूर नहीं है, रोहतक का 1 नंबर वार्ड ज्यादा दूर नहीं है। हम तमाम साथी उस कैंडिडेट के लिए रात के 12 बजे भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।